5 गरीब बहुओं का घास का घर, पंखा और फ्रिज। माँ जी, इस साल भी गर्मी का कोई तोड़ नहीं। पहले तो इस छोटी सी कुटिया में हम तीनों बहुएं थीं, लेकिन अब 2 और बढ़ गई हैं। सही कहा बहू, अब तो लग रहा है कि अपने पहले वाले जुगाड़ करने ही होंगे। वो जो तूने और रजनी ने मिलकर घास की चारपाई बनाई थी ना, वही एक और इस सीजन में भी बना देना। ठीक है माँ। घास की चारपाई? हाँ, घास ठंडी होती है ना, तो गर्मी से बचने के लिए हम इस मौसम में काफी घास का इस्तेमाल करते हैं। खैर, अभी ये सब छोड़ो। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू पता नहीं, मेरे बेटे शहर लौटने से पहले जो पैसे देकर गए थे, उन्हीं में से कोई सब्जी ले आओ। ठीक है माँ जी। कमला ने अपनी बहू माधुरी को पैसे दे दिए और दोनों बड़ी बहुएं माधुरी और रानी बाजार से सब्जी लेने चली गई और जो भी सब्जी सस्ती थी वही लेकर घर आ गई। रास्ते में उन्हें काफी अच्छी ताजी ताजी हरी हरी घास भी मिल गई थी, तो वो भी ले आई। क्या लाई हो बहुओं? माँ जी, बैंगन आलू काफी सस्ते थे तो हम वही ले आए। अच्छा, और ये क्या, कोई साग है? नहीं माँ जी, ये साग नहीं है, ये घास है। ये घास देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घास की रोटी के साथ सब्जी बनाई जाए। घास भी कोई खाने की चीज है क्या? हम जानवर थोड़ी हैं। देवरानी जी, हमारे आधे साल का खाना ये घास ही होती है, ऐसे मुंह मत बनाइए। और वैसे भी इस घास को ऐसे ही थोड़ी खाते हैं। सबसे पहले इसे उबालते हैं, फिर मिर्च मसाले मिलाकर तब घास की रोटी पकती है। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो चलो, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे भूख लग रही है। कमला के बोलने पर उसकी तीनों बड़ी बहुएं खाना बनाने बैठ गईं। उन्होंने घास की रोटियां और सब्जी बनाई। उनकी देवरानियां उन्हें देख रही थी। सभी ने खाना तैयार होने के बाद खाना खाया। आनंदी और सिया, जो कि घर की छोटी बहुएं थीं, उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। घास की रोटियां उन्हें सुनने में तो काफी अजीब लग रही थी, लेकिन खाने में उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा और सभी ने भरपेट खाना खाया। ऐसे ही गरीब बहुओं के अपने ससुराल में दिन बीतने लगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, गर्मी भी बढ़ने पर ही थी और साथ ही गरीब बहुओं के लिए मुश्किलें भी। माँ जी देखिए, गर्मी की वजह से ये कल की बची हुई सारी सब्जी खराब हो गई। क्या है भगवान, ये रोज रोज सब्जी और दूध भी खराब हो जाता है। अगर घर में एक फ्रिज होता तो ये खराब ना होती। फ्रिज तो बातों से नहीं, पैसों से आता है बहू, और किसके पास इतना पैसा है कि एकदम से फ्रिज ले आए? सही कहा, हम गरीबों पर तो गर्मी और सर्दी दोनों ही एक जैसा कहर बरसाती हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो, रोटी बना लो, नमक या प्याज से खा लेना। सभी के पास कोई और चारा भी नहीं था। बड़ी बहुओं ने रोटियां बनाई, जिससे कि घर में काफी भपका भर गया और ऐसे ही गर्मी में तपते हुए उन्होंने रूखी रोटियां नमक और प्याज से निगल ली। गरीब बहुओं के अपने घर में ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और अब उनके सामने एक और परेशानी खड़ी थी। माँ जी, हमारा ये भूसे का छप्पर अब खराब हो रहा है। जरा देखिए, सारी धूप घर के अंदर आ रही है। सही कहा बहू, इसका कोई इलाज नहीं है। क्या इलाज होगा माँ जी? अब तो लगता है कि दूसरा छप्पर ही बनाना पड़ेगा। आजकल तो तबेलों में से भी भूसा पैसों का देते हैं। पता नहीं हम छप्पर बना भी पाएंगे या नहीं। अगर हम तिरपाल का इंतजाम करें तो शायद वो भी सही नहीं रहेगी। अरे इतना क्यों सोच रही हैं जेठानी जी? जैसे हम घास को अपने अलग अलग कामों में लेते हैं, वैसे हम घास से ही छप्पर बना देंगे। घास से छप्पर? अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वाह आनंदी, हमारे साथ रह रहकर तो तुम भी जुगाड़ू हो गई हो। आनंदी का आइडिया सभी को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, पांचों बहुएं अगली सुबह सवेरे ही घास काटने निकल गईं और घास लाकर पांचों ने ही मिलकर अपने घर का नया ठंडा छप्पर बना डाला। उन्होंने उसी घास से अपनी सास के लिए ठंडी ठंडी चारपाई भी बनाई थी। अरे वाह, इस घास के छप्पर को डालते ही तो सारे घर में ठंडक सी हो गई है। सही कहा, और साथ ही घर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाकई, सोचो ये थोड़ी सी घास है, घर में इतनी ठंडक कर सकती है। तो अगर हम अपने पूरे घर को ही घास का बना दें तो हमारा घर कितना ठंडा हो जाएगा। वाह, क्या बात सुझाई है तूने रानी। इस तरह तो हमारा छोटा सा घर काफी सुंदर भी लगेगा। और हम घास से बाकी की चीजें भी बना सकते हैं, जैसे लकड़ी का, और घास से एक पंखा जिसमें हम वायर से फिटिंग कर देंगे। और मेरे मायके में एक खराब फ्रिज रखा हुआ है, उसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन माँ बाबा ने उसे इसीलिए सही नहीं करवाया क्योंकि वो दिखने में भद्दा है।
और माँ बाबा को उसकी जरूरत भी नहीं है, तो क्यों ना वो फ्रिज मैं यहीं मंगवा लूं। इस तरह हमारे घर में एक फ्रिज भी आ जाएगा और हम उसे भी घास से सुंदर बनाकर घर में रख लेंगे। अरे वाह, क्या दिमाग चल रहा है आज मेरी बहुओं का। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करो जो तुम्हारा मन करे। कमला की बहुओं ने दिमाग चलाया और उन्होंने लकड़ी पर घास चिपका चिपका कर एक 3 पंखुड़ियों का छत में लगाने वाला पंखा बनाया। उन्होंने उसमें कंडेंसर वगैरह भी लगा डाला। क्या ये हवा करेगा? माँ जी, जब ये पंखा है तो जाहिर सी बात है कि ये हवा देगा। मैं पड़ोस वाले रामू भैया को बुला कर लाती हूँ, वो हमारी छत में से लगा देंगे। माधुरी पड़ोस के एक आदमी को बुला कर ले आई जिसने उनका घास का पंखा लटकाया। वाह कमला जी, आपके तो घर का नक्शा ही मानो बदल गया है। कितना सुंदर लग रहा है ये घास का छप्पर और पंखा। हाँ, अभी तो बस देखते रहो मेरी बहुएं इस गरीब से घर को क्या रूप देंगी। कमला की बहुएं मेहनत में लगी हुई थी। उन्होंने अपने पतियों से किसी तरह बात करके थोड़े से पैसे मंगवाए, जिससे कि सिया के मायके से आया हुआ खराब फ्रिज सही हुआ, लेकिन वो दिखने में बहुत ही भद्दा था। चलिए भाभी, अब घास से हम इस फ्रिज को भी कवर कर देते हैं। चलो। दोनों देवरानी जेठानी ने घास से ही अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उस फ्रिज के भी ऐबों को छिपा दिया। अब वो फ्रिज भी बहुत सुंदर लग रहा था और साथ ही गरीब बहुओं ने मेहनत करके अपने पूरे घर को भी घास से ही ढक दिया था। अरे वाह बहुओं, मुझे तुम पर नाज है। माँ जी, आपको पसंद आया? बहुत ज्यादा। कमला अपनी बहुओं के कामों से बहुत ज्यादा खुश थी। इतना ही नहीं, उनका घास का घर सारे गांव में भी मशहूर हो रहा था और दूर दूर से लोग खास उसे देखने आ रहे थे। अपने घर के इतने चर्चे सुनने के बाद 5 बेटे भी शहर से लौट आए। और अरे वाह, क्या ये हमारे ही घर है? अरे आप अचानक कैसे? अब तुम्हारी इतनी बातें हो रही थी तो हम खुद को रोक नहीं पाए। सच में ये घर तो काबिले तारीफ लग रहा है। हमारी बीवियां इतनी कलाकार हैं, हमें तो पता ही नहीं था। देख लो तुम्हारी बीवियों की काबिलियत। कमला ऐसे बोल ही रही थी कि उनके घर में सूट बूट पहना हुआ एक आदमी आया। जरा सुनिए, क्या ये घर आपकी ही बहुओं ने बनाया है? जी हाँ, आप कौन? मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ। खास आपके घास घर वगैरह के चर्चे सुनकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये घास के नए नए आइटम्स हमारी कंपनी के लिए भी डिजाइन करें। बदले में मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा। देखिए, भले ये हमारी बीवियों ने बनाया है, लेकिन हम इनको ऐसे बाहर काम नहीं करने देंगे। आप चाहे तो हम आपके लिए घास से ये सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस एड्रेस पर कल सुबह आ जाइएगा। आपको काम समझा दिया जाएगा। वो आदमी अपना कार्ड देकर वहां से चला गया। एक अच्छी जगह से उन्हें काम ऑफर हुआ था। तीनों बेटे वक्त से पहले ही कंपनी पहुंच गए। उनसे घास की 2-4 चीजें सैंपल के लिए बनवाई गई और उन्हें वहां हायर कर लिया गया। अब 5 बेटे एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, जिसकी वजह से उनके घर के हालात भी सुधर रहे थे और अब सभी खुशी खुशी रहते थे। और ये सिर्फ 5 गरीब बहुओं की मेहनत और सूझबूझ से ही हो पाया था।